आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 91,53,982 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,34,383 पहुँच गया। उत्तराखंड में कोरोना के 482 नए मामले सामने आए, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले के साथ ही मरीजों की मौतों में फिर से तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के भीतर 482 नए मामले सामने आए, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 444 मरीज को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 157 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। नैनीताल में 59, हरिद्वार में 50, पौड़ी में 47, पिथौरागढ़ में 44, चमोली में 41, उधम सिंह नगर में 23, टिहरी में 15, रुद्रप्रयाग व चंपावत जिले में 12, अल्मोड़ा में 10, उत्तरकाशी में 7, बागेश्वर जिले में 5 संक्रमित मिले। 12 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 1185 लोगों की मौत हो चुकी है। कुंभ में कैसे रोकेंगे कोरोना संक्रमण? तो राज्य सरकार से मांगा प्लान। तो हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली व्यवस्थाओं के मामले में दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से पूछा कि वर्ष 2021 में हरिद्वार कुंभ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण सहित मेला व्यवस्थाओं के लिए क्या प्लान बनाया गया है। इसके लिए 2 दिसंबर तक जानकारी मांगी गई है। रात्रि कर्फ्यू की छूट, कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन के लिए मंजूरी। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य अपने यहाँ की हालत के आधार पर रात्रि कर्फ्यू लगा सकते हैं। आज 6 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी संभव। तो प्रदेश के 6 पहाड़ी जिलों में आज भी बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं निचले क्षेत्रों और प्रदेश के अन्य इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। कई जगह ओले गिरने का भी अनुमान है। तो मौसम केंद्र के अनुसार दून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी हो सकती है। अधीन सेवा चयन आयोग राहत के 3 फैसले। तो पंतनगर विश्वविद्यालय सहायक लेखाकार परीक्षा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और सहायक अध्यापक परीक्षा के आवेदन में दी गई कुछ राहतें। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने युवाओं को 3 मामलों में राहत प्रदान की है। इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय सहायक लेखाकार प्रवेश पत्र, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और सहायक अध्यापक परीक्षा के आवेदन में मोहलत है। तो पहली राहत यहाँ पर प्रवेश पत्र को लेकर है। तो आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक 29 नवंबर को होने जा रही सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए 8,327 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इनमें से अभी तक 6,000 ने ही प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। उम्मीदवारों की मुश्किलों को देखते हुए आयोग ने प्रत्येक की ईमेल आईडी पर प्रवेश पत्र का लिंक भेज दिया है। इससे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर परेशानी हो तो उम्मीदवार टोल फ्री नंबर जो कि यहाँ पर दिया गया है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। डीपीडी वाले भी कर सकेंगे आवेदन। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अभी तक केवल बीपीएड वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर पा रहे थे, जबकि आयोग के संज्ञान में तमाम ऐसे युवा है जो कि डीपीएड व्यायाम रत्न में डिप्लोमा डिग्री धारक है। ऐसे युवाओं के लिए भी आवेदन फॉर्मेट के विकल्प बना दिए गए हैं। आयोग ने साफ किया कि किसी अर्हता या डिप्लोमा की समकक्षता प्रमाणित करने का पहला दायित्व उम्मीदवार का ही होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को छूट। अधीन सेवा चयन आयोग ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोफाइल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का विकल्प दे दिया है। आयोग सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक त्रुटिवश यह विकल्प नहीं मिल पा रहा था। अब इस श्रेणी के उम्मीदवार सरकार से निर्धारित छूट का लाभ लेकर अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। राज्य में कोरोना को लेकर के सतर्कता। तो सर्दी की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ने के मद्देनज़र राज्य सरकार ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दिया। हरिद्वार में 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को रद्द कर दिया गया है। राज्य में अगले साल जनवरी में कुंभ का आयोजन भी होना है। ऐसे में राज्य पर केंद्र की विशेष नज़र है। हल्द्वानी रामनगर से 28 से चलेगी रानीखेत एक्सप्रेस। तो कोरोना संक्रमण के चलते बंद रानीखेत एक्सप्रेस 8 माह बाद काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस नाम से फिर चलेगी। अब इसमें 17 की जगह 14 कोच होंगे। खास बात यह है कि बिना रिजर्वेशन इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। काठगोदाम से यह ट्रेन रात 8:35 और रामनगर से रात 10:20 पर रवाना होगी, जो मुरादाबाद जाकर जुड़ जाएगी।
राज्यपाल मौर्य की कोरोना रिपोर्ट एम्स में भी पॉजिटिव। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में भर्ती उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सामान्य जुकाम के अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वास्थ्य स्थिर है। पिथौरागढ़ में फेरे के समय पॉजिटिव निकला दूल्हा। तो पिथौरागढ़ से सटे एक गांव में शादी के फेरे के दौरान दूल्हा कोरोना संक्रमित निकल गया। प्रशासन ने दूल्हे को आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया। दुल्हन सहित शादी समारोह में शामिल 100 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। प्रशासन अब सभी लोगों की कोरोना जांच करेगा। दूल्हा शादी के लिए 4 दिन पूर्व दिल्ली से पहुंचा था। नेपाल से गुलदार की खाल ला रहा युवक गिरफ्तार हुआ है। तो टनकपुर से खबर आई है। उत्तराखंड में आपदा के दौरान बचाव अभियान होगा आसान। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया है। अशासकीय तदर्थ कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड अभी नहीं बनेंगे। तो राज्य में अशासकीय स्कूलों एवं सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड फिलहाल नहीं बनेंगे। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिजनों को ही असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। तिब्बती मार्केट के कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो तिब्बती मार्केट स्थित दुकान में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। शव औंधे मुंह जमीन पर पड़ा मिला। पास में तमंचा पड़ा मिला था और मेज पर उसका मोबाइल रखा था। एफएसएल टीम मौके पर बुलाकर जांच कराई गई है। दून में 2 इंस्पेक्टर समेत 19 दरोगाओं का तबादला किया गया। मोटी कमाई का झांसा देकर के एनआरआई से 14 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। तो देहरादून से खबर आई है। देहरादून से खबर है, एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत। तो शास्त्री नगर खाला बसंत बिहार में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मायके में मौत हो गई। दूसरे समुदाय से प्रेम विवाह को लेकर के हंगामा हुआ है। तो गाजियाबाद स्थित घर से लापता हुई युवती ने दून आकर प्रेमी से विवाह कर लिया। विवाह कर उसके साथ यहां रहने लगी। युवती के परिजन की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराने पर गाजियाबाद पुलिस उसकी तलाश में दून पहुंची। यहां युवती ने पुलिस के साथ जाने से मना किया तो उसके परिजन भी पहुंच गए। युवती और युवक अलग अलग समुदाय के हैं। इसे लेकर के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दून में बारिश और सर्द हवाओं से गिरा तापमान। तो देहरादून में बुधवार शाम को कई जगह हल्की बारिश हुई। पहाड़ में कई जगह तेज बारिश भी हुई। बारिश और सर्द हवाओं से दून के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी लागू हो साप्ताहिक बंदी। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर साप्ताहिक बंदी का समर्थन किया। बाजारों में साप्ताहिक बंदी के निर्देश तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय बाजारों में साप्ताहिक बंदी के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी को साप्ताहिक बंदी के दिनों में अति आवश्यक सेवाएं, फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, गैस सर्विस और दवाइयों की दुकानें को ही खुला रखने की छूट दी है। साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नौकरी गंवाने वाले रोजगार मेले पहुंचे। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में जिले भर से बेरोजगार रोजगार के लिए पहुंचे। इसमें 38 युवक युवतियों को नौकरी मिली, जबकि 105 युवाओं का दूसरे राउंड के साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है। अल्मोड़ा के कोचिंग सेंटरों में 30% छात्र ही पहुंच रहे। तो कोरोना के चलते बीते 6 माह से बंद चल रहे कोचिंग संस्थान आर्थिक संकट से उबर नहीं पा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज धौलछीना में एक छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। एहतियातन विद्यालय को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। चोटियों पर हिमपात से पिंडर घाटी में ठिठुरन। तो मौसम के बदलते मिजाज से ठंड में इजाफा होने लगा है। चमोली जिले में कोरोना से एक की मौत हो गई। तो जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में कोरोना संक्रमित
मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की उम्र 43 वर्ष है। वह कर्णप्रयाग निवासी बताया जा रहा है। मृतक के शव का परिजनों द्वारा पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया गया। उत्तरकाशी में चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 बजे बाद डीजे बजाए तो लगेगा जुर्माना। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे शादी समारोह में 10 बजे के बाद डीजे बजाने और डीजे की आवाज़ 35 डेसिबल से अधिक रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। वहीं पुरोला से खबर आई है, युवाओं के लिए निःशुल्क सेना प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला ब्लॉक के छानिका गुंदियाट गांव में गढ़वाल राइफल के सेवानिवृत्त हुए सैनिक राजेश सेमवाल ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए सेना भर्ती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। चंपावत डीएफओ दफ्तर 3 दिन तक सील। तो विभागीय वन अधिकारी कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया। यहाँ तैनात एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई। विश्व मांसाहार रहित दिवस पर हुई गोष्ठी। तो विश्व मांसाहार रहित दिवस पर निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में गोष्ठी हुई। कड़ाके की ठंड से पेंशन के लिए घंटों लाइन, फिर भी मायूसी। तो झूला घाट में पेंशन लेने के लिए पहुंचे नेपाली नागरिकों के कड़ाके की ठंड के बावजूद भी पसीने छूट गए। पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर, बाजारों में उमड़ रहे लोग बढ़ाएंगे परेशानी। तो नगर की सड़कों व संकरे रास्तों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। खटीमा से लापता युवती दिल्ली में से बरामद हुई है। तो खटीमा से लापता युवती को दिल्ली के 30 हजारी क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया और कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने बताया कि लापता युवती ने दिल्ली में ही आर्य समाज पद्धति से विवाह कर लिया। इसके अलावा कोर्ट मैरिज भी की। पुलिस का कहना है कि जिस युवक के साथ युवती ने विवाह किया उसने आर्य समाज मंदिर में शपथ पत्र देकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाने की जानकारी दी है। रुड़की के बाजार अब 8 बजे बंद होंगे। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रुड़की के बाजार शाम 8 बजे बंद किए जाएंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील रुड़की क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त बाजारों को तय समय पर बंद करवाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। कपकोट में इंटरनेट को पहाड़ी पर चढ़े प्रवासी की गिरकर के मौत हो गई। तो बागेश्वर कपकोट से खबर है, जहाँ पे इंटरनेट सिग्नल के लिए मंगलवार गांव से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर चढ़े प्रवासी व्यक्ति की फिसल कर गिरने से मौत हो गई। बुधवार सुबह करीब 100 मीटर गहरी खाई से शव निकाला गया। 1 रुपये में पानी कनेक्शन के लिए गांवों का सर्वे शुरू हो गया। तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें बिछाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से अमृतपुर बाईपास का सपना जल्द साकार होगा। तो सड़क की डीपीआर को 70 लाख रुपए मिले हैं। गोलापार में स्टीयरिंग लॉक बस ठेले से भिड़ी, 6 लोग घायल हो गए। तो गोलापार में रामबाग के पास बुधवार को शाम के समय उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्राइवेट बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। आज परेड ग्राउंड में एकजुट होंगे डिप्लोमा इंजीनियर। तो पेयजल निगम के उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ से जुड़े इंजीनियर आज बृहस्पतिवार को परेड ग्राउंड में एकजुट होंगे। शिक्षकों को 5 दिन में प्रमाण पत्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो शिक्षा निदेशक आर के कुमार ने शिक्षकों को 5 दिन के भीतर अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बहुत कम हो रही जांच, प्रदेश में बढ़ रही कोरोना की आंच। तो मौसम सर्द है मगर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की आंच बढ़ रही है। कारण सख्त आदेशों के बाद भी एंट्री पॉइंट पर बाहर से सभी आने वाले की कोविड जांच न होना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने निशंक को किया सम्मानित। तो नई शिक्षा नीति में सुधारात्मक बदलावों की प्रशंसा की, प्रयासों को परिवर्तनकारी बताया।
कोविड वैक्सीन कोल्ड चेन की व्यवस्था, सरकार की चिंता। तो कोविड वैक्सीन के लिए एक विशेष तापमान बनाए रखना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के मुताबिक वर्तमान में हमारे पास -4 तक कोल्ड चेन बनाए रखने की व्यवस्था है, लेकिन कोविड वैक्सीन के लिए -17 से 18 डिग्री तापमान को बनाए रखना होगा। देहरादून की सड़कों पर इसी हफ्ते दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस। तो शहर में इस सप्ताह से इलेक्ट्रिक बस चलनी शुरू हो जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की बैठक में सीईओ ने यह जानकारी दी है। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पहली बस केवल महिलाओं के लिए ही संचालित की जाएगी। ऋषिकेश से खबर आई है, अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत हो गई। तो हरिद्वार रोड पर तड़के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गुलदार की मौत हो गई। सहारनपुर मेरठ वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तक नहीं हो रही है। तो आशा रोडी बैरियर पर दिल्ली, एनसीआर, आगरा और पंजाब के लोगों की जांच पर विशेष फोकस। अव्यवस्था पर लोग जता रहे हैं नाराजगी। वहीं खबर आई है, 2 लोग निकले पॉजिटिव, बॉर्डर से लौटाया गया है। यात्री नहीं मिलने से कई बसें निरस्त हो गई। दिल्ली से देहरादून आने वाली 5 बसें 5 बजे की वॉल्वो बस 9 बजे हुई रवाना। शताब्दी जनशताब्दी के संचालन से यात्री को राहत। तो आखिरकार 2 दिन के बाद देहरादून नई दिल्ली शताब्दी और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी ट्रेन का संचालन होने से यात्रियों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। दून में दिन भर छाए रहे बादल, रात में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। तो सीजन में पहली बार 20 डिग्री के नीचे पहुंचा दून का अधिकतम तापमान। साप्ताहिक बंदी पर दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई। तो डीएम ने साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। गोली लगने से रेस्टोरेंट कर्मी की मौत हो गई। तो तिब्बती मार्केट स्थित रेस्टोरेंट में मिला शव, मौके से तमंचा भी बरामद हुआ है। हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पे धोखाधड़ी 13 पर केस दर्ज किया गया। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं प्रेमी संग दून पहुंची युवती, लेने आए परिजनों ने हंगामा किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अभी करें अप्लाई। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में वैकेंसी निकली है। टोटल पद 168 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक रखी गई है। वहीं ये साक्षात्कार के द्वारा इसमें भर्ती की जाएगी। तो 27 नवंबर को ही 2 बजे साक्षात्कार होगा। प्रवक्ता के पदों पर करें ऑनलाइन आवेदन। तो प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 28 नवंबर है, जबकि अंतिम तिथि 27 दिसंबर तक रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर मौका। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 328 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर तक कर सकते हैं। इगास पर लोक संस्कृति की खुशबू से महका दून। तो गढ़वाली दीपावली के मौके पर विभिन्न जगहों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। चीन सीमा से लगे नीति घाटी में घनघनाई मोबाइल की घंटी। तो जुम्मा और सोगी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टावर का उद्घाटन किया। बर्फबारी जारी, कई गांव शीतलहर की चपेट में। तो ओली, बद्रीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, यमुनोत्री में तीसरे दिन भी हिमपात। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने ओली पहुंच रहे पर्यटक। तो पिछले कुछ दिनों से चमोली जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद ओली में पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। बुधवार को दोपहर बाद ओली में बर्फबारी हुई और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ओली पहुंचे। श्रीनगर से खबर है, जहां पे सड़क से पलटी कार, दंपति व बेटी घायल हो गए। विकास की मौत के मामले में चचेरा भाई गिरफ्तार, जेल भेजा गया है। तो पुलिस ने किया खुलासा, आपसी झड़प के दौरान धक्का लगने से खाई में गिरा था विकास। कोरोना द्वारीखाल ब्लॉक के 3 स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो कोटद्वार क्षेत्र के 3 शिक्षक समेत 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बुधवार को आई रिपोर्ट में 3 शिक्षकों समेत 17 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। द्वारीखाल ब्लॉक के 3 शिक्षकों के संक्रमित पाए जाने के बाद 3 विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर टाला पलटने से 4 घंटे जाम में फंसे रहे लोग। तो टिहरी से खबर आई है, जहां पे बीपुरम टिपरी मार्ग पर हुई दिक्कत, पुलिस ने बमुश्किल खोला जाम।
हरिद्वार की बात करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे गंगा स्नान। तो धर्मनगरी में श्रद्धालु हर की पेड़ी समेत सभी घाटों में 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। कोटद्वार से आने वालों की जांच बाहरी माफ। तो हरिद्वार जिले में बॉर्डर लाहड़पुर में 122 की कोरोना जांच और चिड़ियापुर में टीम गायब है। कोरोना का नहीं मेकअप और फोटो सेशन खराब होने का डर। तो बुधवार को सालग सीजन शुरू हो गया। पहले दिन शहर में शादियों की धूम रही। कई बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाएं और होटल में शहनाईबाजी शुरू हो गई। सड़कों को लेकर गली मोहल्ले में बैंड बाजों की गूंज रही। बारातियों से लेकर घराती शादी में जश्न में कोरोना महामारी को भूल गए। गिनती के लोगों को छोड़कर अधिकतर लोग बिना मास्क नजर आए। शादी समारोह में पुलिस बनेगी बिन बुलाए बाराती। तो जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने को रोकने के लिए पुलिस ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार से शुरू हुई शादी के सीजन को देखते हुए समारोह में पुलिस बिन बुलाए बाराती के रूप में शामिल होगी। साथ ही वेडिंग पॉइंट, होटल और समारोह स्थल पर जाकर संबंधित थाने की पुलिस कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराएगी। नियमों का उल्लंघन न किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे एएसआई भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। तो एसएसपी सीपीओ की केंद्रीय सशस्त्र बल के उप निरीक्षक पद के लिए हुई परीक्षा में बुधवार को एक परीक्षा केंद्र से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। मुन्ना भाई अपने दोस्त की जगह परीक्षा में बैठा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे क्लिनिक में किशोर की मौत पर हंगामा। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक क्लिनिक में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। सम्मोहित कर लूटपाट करने वाले 3 पकड़े गए हैं। तो 22 नवंबर की घटना का खुलासा, लूटी नकदी और मोबाइल बरामद किया गया है। तो बैदराबाद से खबर आई है नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की याचिका खारिज। तो हरिद्वार से खबर आई है सिर पर तुलसी कलश रख निकाली शोभा यात्रा। तो हरिद्वार से खबर आई है हरिद्वार में धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो बाजा बैंड बाजा कोविड के नियम दरकिनार किए गए हैं। तो सीमित संख्या के बावजूद शादी समारोह में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। बारात घरों से बाहर निकली भीड़ को अंदर कराया। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे शहर में सबसे अधिक 40 स्थानों पर बुधवार को शादियां हो रही हैं। मुखानी थानाध्यक्ष भगवान सिंह मेहर का कहना है कि देर रात बारातियों की बाहर निकली भीड़ को पुलिस ने अंदर कराया है। सावधान, बढ़ रहा खतरा। तो कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। खबर यही है हल्द्वानी से जहाँ पे बस पुलिया से टकराई, 11 लोग घायल हो गए। तो क्षेत्र में रामबाग डांडे के पास बुधवार शाम करीब 4 बजे एक निजी बस अनियंत्रित हो गई। आज बंद रहेगा डाकघर, कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली समेत 13 मांगों को लेकर के नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के आह्वान पर डाक कर्मचारी बृहस्पतिवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। डाकघरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज में शाखा अध्यक्ष ललित जोशी ने बताया कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने और एनपीएस को बंद करने, पुरानी पेंशन को लागू करने समेत तमाम मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे मासूम को संदिग्ध हालत में लगी गोली। तो राजपुरा स्थित कंजड़ बस्ती में बुधवार रात टीवी देख रहे बालक के हाथ से छर्रा लग गया। घायल बालक को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। वही खबर है हल्द्वानी जहाँ पे एनएसआई ने निदेशालय घेरे तो विभिन्न मांग को लेकर के उच्च शिक्षा निदेशालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कोरोना को लेकर के प्रशासन सतर्क, जांच में सख्ती की गई है। आपदा से जमींदोज हुआ टांटा गांव में बजी शहनाई। तो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे आपदा पीड़ित गांवों का जनजीवन। खबर है ये चंपावत से जहां पे 2.5 किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है टनकपुर से जहां पे तेंदुए की खाल के साथ नेपाली नागरिक को पकड़ा गया है। तो नेपाल से ला रहा था टनकपुर से किसी को खाल देने आ रहा था। तो वन विभाग ने नेपाली नागरिक को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा है। उसके खिलाफ अधिनियम
वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। माइनस तापमान में सीमा की निगहबानी, तो विषम हालात में भी पूरी मुस्तैदी में डटे हुए हैं भारतीय जाबाज। अब सप्ताह में 2 दिन खुलेगा धारचूला और झूला पुल, तो बुधवार को झूला पुल खुलने से धारचूला बाजार में रौनक बढ़ी। लोहाघाट से खबर है जहाँ पे पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर आई है नवंबर से में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास, तो बागेश्वर जिले में उच्च हिमालयी चोटियों में हुआ सीजन का तीसरा हिमपात। दिन भर छाए रहे बादल, ठंड से कपकपी छूटी। 3 हादसे में 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो खबर आई है गर्म पानी से जहाँ पे भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर झूला पुल के पास और खेरना बाजार में 3 हादसे में 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बात करते हुए उधम सिंह नगर की खबरों की, तो आवाजाही पर नहीं लगाम, नाकाफी इंतजाम। तो दिल्ली और यूपी में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद जिले की सीमाओं पर जांच नहीं हो रहे हैं। उड़ती धूल में पानी का छिड़काव, कई लोग रपटे। तो जिले में 2 साल से NH 87 पर हुए हादसे में 296 लोगों ने जान गंवा दी। खबर एक इच्छा से जहाँ पे कंबाइन से कुचलकर महिला की मौत हो गई। तो पंतनगर क्षेत्र में मजदूरी करने गई अधेड़ महिला की कंबाइन से कुचलकर मौत हो गई। बेटियां बचाने में उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर है। तो जिले में प्रसव पूर्व लिंग जांच करा रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ PCPNT एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की 6 माह के लिंग अनुपात की रिपोर्ट में उधम सिंह नगर जिला प्रदेश के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें पहले स्थान पर देहरादून, दूसरे पर टिहरी और तीसरे में उधम सिंह नगर पहुँच गया। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे किन्नर से हुई लूट मामले में राजमिस्त्री समेत 2 को गिरफ्तार किया है। तो किच्छा में किन्नर गुरु जमीला का बैग छीन करके फरार हुए थे बाइक सवार। काशीपुर से खबर है जहाँ पे गर्भवती महिला ने पति ससुरालियों पर लगाया मारपीट का आरोप। रुद्रपुर में रैन बसेरा ध्वस्त, लोग सड़क किनारे ठिठुरने को मजबूर हैं। तो 2 दिन से कड़ाके की ठंड के बावजूद अलाव जलाने की व्यवस्था तक नहीं है।